नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी के इनसाइड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सरायकेला खरसावां जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को चलंत सोलर पंप सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। आत्मा के परियोजना निदेशक विजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ये योजना किसानों को सशक्त बनाने और सिंचाई सुविधा को बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 2 HP क्षमता का चलंत सोलर पंप सेट कुल लागत 1,81,075 रुपए से मात्र 18,175 रुपए की राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करा कर दिया जा रहा है, जबकि शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जा रही है। परियोजना निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें किसान को अपने राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद साइट वेरिफिकेशन, DD समर्पण, अनुमोदन और अंतिम वितरण की प्रक्रिया पूरी होती है। उन्होंने बताया कि सोलर पंप सेट चलंत होने के कारण किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे डीजल और बिजली की बचत होती है और किसान इसे जरूरत अनुसार खेत में ले जाकर उपयोग कर सकते हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से घर भी ला सकते हैं। ये कृषि विभाग की तरफ से किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत जो है 2 HP का हम लोग चलंत सोलर पंप सेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसानों को 90% अनुदान पर। इसका कुल लागत 1,81,075 रुपया है। इसमें किसान को DD के माध्यम से 18,175 रुपया जमा करना है। इसकी प्रक्रिया सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन पोर्टल इसका बना हुआ है। उसमें किसान जा कर के राशन कार्ड और डॉक्यूमेंट्री कारोबार अपना करेंगे, अपलोड कराएंगे। अपलोड कराने के बाद जो है सो उनका साइट वेरिफिकेशन होगा। साइट वेरिफिकेशन के पश्चात जो है सो किसान के द्वारा DD समर्पित किया जाएगा। तत्पश्चात जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत DNO से अप्रूव होगा, फिर राज्य स्तर से इसका अप्रूवल होगा। तत्पश्चात जो है सो चयनित एजेंसी है राज्य के द्वारा, उनके द्वारा जो है सो किसानों को 90% अनुदान पर यह चलंत सोलर सिस्टम से पंप सेट का वितरण किया जा रहा है। सरायकेला जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से वैध और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ऐसे नागरिकों की तत्काल पहचान कर देश से निष्कासन की मांग की। हालांकि उपायुक्त उस समय कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, इसलिए ज्ञापन सरायकेला SDO निवेदिता नियति को सौंपा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता विशेष रूप से आक्रोशित दिखे और नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव ने इस मौके पर कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है। बावजूद इसके कई पाकिस्तानी नागरिक अब भी देश में रह रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जिले में जहां भी ऐसे नागरिक रह रहे हों, उन्हें चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करते हुए भारत से डिपोर्ट किया जाए। घटना के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय एक्शन में लिए बहुत सारे जैसे सिंधु संधि इस तरह का जितना भी था सबको रद्द कर दिया गया और एक भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में निवास कर रहे हैं, चाहे वैध हो अवैध हो, जो वीज़ा लेके भी रह रहे हैं उनका वीज़ा को समाप्त कर दिया गया और उनको बोला कि आप 24-48 घंटा के अंदर आप देश छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी जहाँ भी अगर कोई आदमी रहा है तो जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं कि चाहे वैध रूप से या अवैध रूप से जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनको चिन्हित करके तुरंत उसको राज्य से उसको निकाल दिया जाए। जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के मेराज सिनेमा परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब तेज आंधी के कारण एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगा बांस का ढांचा अचानक ध्वस्त हो गया। घटना के समय कई लोग सिनेमा देखने के लिए अपनी गाड़ियां परिसर में खड़ी कर सिनेमा देख रहे थे। वहीं गिरते ढांचे की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज हवाओं के कारण अचानक ये हादसा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मैं
यहाँ से घर जा रहे थे। हाँ। अचानक से बहुत तेज आवाज़ चलने लगा, मैं गाड़ी शायद पार्किंग में लगा और यहाँ वेट कर रही थी तो गाड़ी सीधे घर जाएगी, वैसे बहुत तेज आवाज़ चलने लगा। अचानक से बहुत जोर आवाज़ है और पूरा आवाज़ गिरने लगी है गाड़ी से। 3-4 कार में अभी दबा है गाड़ी उड़ी में। और अब हम लोग 1-2 दोस्त अभी गाड़ी के साथ मूवी देखने पर चलेगा, तो किसी को नहीं आया है, गाड़ी का दिमाग है। एक्चुअली आप गाड़ी में कौन थे नहीं थे वो नहीं ध्यान दिए, गाड़ी से ऊपर चढ़े 6-7 की संख्या में गाड़ी चली है। बाहर कोई लोग नहीं थे, बाहर में सब तोड़ के हम लोग जब पहुंचे सब तोड़ के। वहीं दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य में 5 मई को विशु शिकार पर्व मनाया गया। इससे पूर्व 4 मई को आदिवासी परंपरा के अनुसार सेंद्रा वीरों ने पूजा अर्चना कर दलमा जंगल की चढ़ाई शुरू की। सेंद्रा पर्व में वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर वन विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और व्यापक तैयारी का असर देखने को मिला, जहां काफी कम संख्या में शिकार पर्व में लोग पहुंचे थे। विश्व पर्व में सेंद्रा वीरों को जागरूक करने एवं रोकने मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी SR नटेश कुमार भी मौके पर मौजूद थे, जहां इन्होंने बताया कि जागरूकता का असर देखने को मिला है। आदिवासियों ने सभ्यता के मुताबिक केवल पूजा अर्चना की। इन्होंने बताया कि अब तक कहीं से भी शिकार होने या जंगली जानवरों के मारे जाने की सूचना नहीं है। मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी नटेश कुमार ने बताया कि जंगली जानवरों का शिकार ना हो, इसके लिए ग्रामीणों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया था। इधर शिकार पर्व को देखते हुए वन विभाग ने दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सैलानियों के प्रवेश को बंद रखा था। वीडियो बनाए नटेश कुमार चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित किया गया। आज दिन भर हम लोगों ने कल दिन से भी हम लोगों ने पूरी तरह तैयारी करके चारों ओर हमने अच्छे पेट्रोलिंग सुनिश्चित किए थे और ग्रामीण को भी साथ में लिया गया था। सारे ग्रामीण हैं, NGOs है, वॉलंटियर्स है और विभाग के तमाम हमारे रक्षी रेंज अफसर और वरीय पदाधिकारी DFO सारे उपस्थित रहे। इसके कारण और सबसे अधिक रूप से मीडिया का भी सपोर्ट मिला। इसमें मीडिया का प्रचार भी अच्छा हुआ। अभी आए अच्छे से पूजा पाठ करके अपना जो एक पारंपरिक तौर से जो मनाना है बस उसी को मनाते हुए कोई किसी तरह का नुकसान यहाँ नहीं पहुँचा है। सेंद्रा शांतिपूर्वक और एक सांकेतिक रूप में मनाया शिकार हुआ। कोई शिकार का सूचना नहीं मिला है, कोई शिकार हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ अधिकतर जो लोगों को हमने रास्ते पे ही हमारे नाकाओं में ही सारे जो उनके पास जो तीर धनुष थे उनको निकाले गए थे, उन लोगों जमा करके चले गए थे वही लोग खुद अपने से, और यहाँ पे जो पूजा पाठ का करके चले गए। कितने की संख्या? वहीं पोटका थाना क्षेत्र हाता के समीप सुमोना फिलिंग स्टेशन के HP पेट्रोल पंप में सुबह के 7 बजे 3 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 25,000 रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त हुई जब पेट्रोल पंप की 2 महिला कर्मचारी दुलारी सरदार और रेखारानी सरदार ड्यूटी पर तैनात थी। वहीं पल्सर बाइक पर सवार 3 अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचे और 300 का पेट्रोल भरवाया। अपराधियों द्वारा 500 का नोट दिया गया, जिस पर सेल्समैन ने 200 वापस किए। उसी दौरान एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर दोनों महिला कर्मचारियों को धमकाया और कैश काउंटर से 25,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद तीनों अपराधी हवा में पिस्टल लहराते हुए हाता की दिशा में फरार हो गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। उसमें बदमाशों का चेहरा साफ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन 1 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान अपराधी आराम से फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह रही कि जिस PCR वैन को हमेशा हाथा क्षेत्र में तैनात रहना चाहिए, वो घटना के समय नदारद रही। इस लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और हम ही लुटाया 200 रुपया उसको, और फिर इसको बोला पैसा दो नहीं तो मारेंगे, पैसा दो नहीं तो मारेंगे। फिर एक तो भैया तो उसको भी ऐसा कहा बंधु। कितना पैसा लगी? तो
को 4 बजे के लगभग घटना हो, कितना बजे पहले हुआ? 7 बजे के आसपास 3 जन था, तेल डाला 300 का, 200 रुपया रिटर्न कर दिया। उसके बाद उधर से इधर आया, हमसे लिया पैसा, बोला पैसा दो, तो हम बोले नहीं देंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा पीछे हो रहे थे, दोबारा मांगा तो हम दे दिए, हमसे लेके इधर उसके पास आया। आपसे कितना लिया? पैसा था मेरे पास, कितना लूटा? जितना बिक्री किए थे और चेंज लिए थे अंदर में 3,3500 देकर। उधर से परसर बाइक में आया, 3 को लड़का था, और फिर ये लोग लड़की लोग ये कर रहा से जितना भी सुबह का ये था सेल था 20-25 हज़ार और सब लेके भाग गया। उसके बाद वो लोग के पास कुछ नहीं था, सिर्फ रुकिए फिर से बोला ये सुमना फिलिंग स्टेशन HP का पेट्रोल पंप है, यहाँ कृष्णा होटल का बगल में हाता में। यहाँ 7 बजे के आसपास करीब तीन अज्ञात लोग आए पल्सर गाड़ी में और आकर करीब 20 से 25 हज़ार का लूट करके चले गए, वो भी बंदूक दिखाकर। यहाँ जो स्टाफ थे, जो लड़कियाँ थी, उनके पास जो भी था पैसा सारा लूट करके हाता की ओर चले गए। कितना पैसा था? करीब 20-25 हज़ार होगा। जय भीम जय बापू के नारे के साथ पोटका कांग्रेसी रांची में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भाग लेने के लिए रवाना हुए। जाते समय सभी ने सबसे पहले हाता स्थित बिरसा मुंडा में माल्यार्पण कर संविधान बचाओ के नारे लगाए एवं संविधान बढ़ाने का संकल्प लिया गया। साथ ही इस दौरान अजय मंडल, जिला सचिव जयराम हांसदा, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी, सुबोध सिंह सरदार ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए एवं प्रदेश कमेटी के आह्वान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्य से सभा में भाग लेने के लिए हम सब रवाना हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और इस संविधान को बचाए रखने के लिए हम सब कांग्रेसी आज के रांची सभा के पश्चात उलगुलान करेंगे। रांची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन के मुख्य KC वेणुगोपाल जी का सभा है। आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अगुवाई में हम लोग आज रांची रैली जा रहे हैं और वहाँ सफल बनाने के लिए हम लोग पूरा जिले से बहुत हजारों संख्या में हम लोग जा रहे हैं। उद्देश्य है कि हम लोग संविधान बचाओ अभियान में चल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी है, हम लोग संविधान को मान के चलने वाले आदमी हैं। इसलिए हम लोग आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी और पोटका कांग्रेस कमेटी से हम लोग सैकड़ों आदमी जा रहे हैं रांची संविधान बचाने के लिए। जय भीम जय बापू संविधान बचाओ रैली में हम लोग पोटका से हम लोग दल बल के साथ जो है कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं और यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद इनका आशीर्वाद हमने लिए कि हम लोग संविधान को बचाने के लिए एक ताकत दीजिए और हम लोग इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हम लोग को एक आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा देश का जो आपका जो बहुमूल्य योगदान था, बिरसा मुंडा का जो बहुमूल्य योगदान था आज़ादी में, आज हम लोग जो देश को संविधान को बचाने के लिए संकल्प लेते हुए हम लोग रांची जा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि पूरे रांची में एक कार्यक्रम जो है सफल होगा। एक झारखंड में हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि भाजपा ने जिस तरह से संविधान को जो तोड़ने का काम कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ में हम लोग एक संविधान बचाने के लिए हम लोग इस रैली में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।